जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, मुफ्ती तौकीर बदर अजहरी कासमी साहब। ये हमारे ऐसे शख्सियत है हमारे हिंदुस्तान के, जो एक वक्त आया था जो कुछ ही आदमियों को चुनकर हिंदुस्तान से मिस्र बुलाए थे। उसी में से एक हमारे हजरत भी थे जो मिस्र गए थे। तो आज बात करेंगे मिस्र के बारे में। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपका भी शुक्रिया। मिस्र की जर्नी जो हुई हम लोग की 2018 में हम लोग गए थे। जी और हिंदुस्तान से उस वक्त गालिबन हम लोग 18 साथी थे। उन सबको कह लीजिए कि सब आलिम थे, स्कॉलर थे। एज ए स्कॉलर उनको वहाँ की जामिया अज़हर मिस्र जो वहाँ की सरकार उसको चलाती है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और कह सकते हैं कि 1000 साल तारीख़ है उसकी अपनी। जी यानी कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बाद जो लोग वहाँ पे आए हैं, बल्कि मिस्र तो उसी वक्त फ़तह हो चुका था। और सहाबा कराम ने जो वहाँ पे दर्स व तदरीस के लिए सिलसिला शुरू किया और जो सिलसिला जारी हुआ, तो उसी सिलसिले की बहुत बड़ी एक अहम कड़ी है वो जामिया अज़हर मिस्र। जी। तो हिंदुस्तान से स्कॉलर या बड़े बड़े उलमा को किस लिए बुलाया गया था? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, किस लिए बुलाया गया था। जी जी किसका जवाब ये है, असलन होता यह है कि देखिए, हम जब किसी एक जगह पे महदूद हो जाते हैं तो वहीं की आबो हवा, वहीं का वातावरण, वहीं का एटमॉस्फेयर हमको ढाल देता है, तो लगता है कि बस यहीं पे दुनिया है। तो हजरत ये था लेकिन हम लोग को जब वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों से पढ़ने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, तो समझ में आया कि नहीं, दुनिया और भी बहुत कुछ तो है। हिंदुस्तान के ही गए थे कि और भी देश के आदमी के पहुंचे थे? हाँ, हम लोग हिंदुस्तान से गालिबन 18 लोग थे। जी और उस वक्त में पूरी दुनिया से लोगों को उन लोगों ने बुला रखा था। इसमें पड़ोसी मुल्क वाले भी थे जी। और मुल्क शाम वगैरह से भी, बांग्लादेश वगैरह से भी, तमाम तरह से लोग वहाँ पाए एज ए हुए थे। मुफ्ती। हाँ, एज ए मुफ्ती, एज ए आलिम जी उनको। और मैं क्यों पे आ रहा हूँ, जी तो वहाँ पे बुलाने का मकसद उनका यह था कि हम आपसे कुछ सीखें, क्योंकि आप भी स्कॉलर हैं। और हमारे यहाँ का जो नहज है, मेथड है, अपना जो करिकुलम है, जो निसाब है, आप इनको देखें, आप इनसे कुछ सीख सकें तो सीखें आप। तो इसलिए वहाँ पे बुलाया गया था हमको कि आप आए, कुछ हम आपसे सीखेंगे। चुनांचे वो लोग जब लेक्चर्स का अहतमाम होता था, उसको मुहाज़रा बोलते हैं अरबी में हम लोग, लेक्चर्स, तो हर लेक्चर के आखिर में कहते थे कि अब आप लोगों को मैं कुछ सवाल देता हूँ और आप ये बताएं। जैसे सूद और बैंकिंग का मसला आ जाता था, मेडिकल और मेडिकल के एथिक्स का मसला आ जाता था, और भी जो नए नए बिल्कुल करंट अफेयर्स कह सकते हैं आप उसको, उस पर जितने भी सवाल आते थे वो लोग बोर्ड पे लिखते थे और कहते थे अब आप लोग इनको उतार करके ये बताएं कि हिंदुस्तान के उलमा इस पर कैसे सोचते हैं, उनका क्या जवाब होता है, वो इसका क्या हल पेश करते हैं, ताकि हम आपसे सीख सकें। आपका व्यू क्या है, इन पॉइंट ऑफ व्यू एज ए इंडियन स्कॉलर आप क्या कहते हैं, बताएं हमको आप। और इसी के साथ साथ में जब वो लेक्चर देते थे तो हमसे वो कहते थे कि आप सवाल करें, मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ। क्योंकि भाई इल्मी काम है, तो इल्मी तहकीक के अंदर ये बात हो सकती है कि आप इख्तलाफ करेंगे कि हमें ये चीज़ ऐसे समझ में आती है, आप इसको इस तरह बता रहे हैं, आखिर इसका फाइंड आउट क्या होना चाहिए, हर नतीजा देश क्या का होना अपना चाहिए, अपना कल्चर हिसाब से भी चला लेते हैं। ये बात आती है। तो इसी के लिए बुलाया गया था। ख़ास तौर से वहाँ का एक नहज है, आप सुने होंगे, वसतियत, यानी कि मॉडरेशन जिसको कहते हैं, एतदाल, न तो इस तरफ जाना न इस तरफ जाना, बीच में। कुरान ने भी कहा ना, वजअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुमको एक बेहतरीन उम्मत बनाया, बीचों बीच वाली। जी। न हदीस तुमको और इधर जाना न तुमको इधर जाना, हदीस और कुरान के दायरे में रहकर बात करनी है। तो उनका कहना यह था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोगों ने अपना लिया है, और लोग अपनाने के बाद दीन के नाम पे वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए, जी। यानी इंतहा पसंद जिनको कहा जाए, और भी पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ उनके लिए बोला जाता है, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर बहरहाल। तो ये या तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, इंतहा पसंद हो जाते हैं, इसके लिए कहते हैं जो होगा सो कर लेंगे हम, किसी की जान से खेल जाना। ये भी होता है, दीन के नाम पे देखोगे ऐसा ही ऐसा, पता नहीं कितने सारे लोग आए दुनिया से और गए, और इस्लाम को बदनाम किया उन लोगों ने असल में। जी जी। वो अपने फायदे के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल लिबरल ख्याल के हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि इस्लाम बिल्कुल एक जो है मोम की गुड़िया बन जाए, और फिर उसको अपने लिहाज से हम ढाल लें, उनका नाक पकड़ के कभी इधर कर दे, कभी कान पकड़ के इधर कर दे, और इस्लाम फिर ऐसा हो कि उसमें नाच भी हो, गाना भी हो, शराब भी हो, सूद भी हो, सब जायज़ होनी चाहिए। तो ना तो बिल्कुल लिबरल की तरफ जाना है, लिबरिस्ट नहीं बनना आपको, ना एक्सट्रीमिस्ट बनना आपको, बीच का जो रास्ता इस्लाम देता है एतदाल वाला, उस रास्ते पाना है। ये वहाँ का बड़ा अच्छा मैटर लगा हमें। और जब हम लोग वहाँ पे गए तो ऐसा लगा, महसूस हुआ कि घर से जो हम लोग तालीम पाए, फिर हापुड़ गया,
उसके बाद देवबंद गया तो ऐसा लगा कहीं पे जड़ मिला, कहीं पे कोपल और शाखें मिली, और वहाँ जाने के बाद लगा कि चलो कुछ खुशबू मिली जो बात को समझाने का मौका मिल सकता है हमको। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर जिसके लिए बुलाया गया था। एक और नाम से जाना जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का शहर जाना जाता बिल्कुल है। बिल्कुल सही जो कहा हमारे नबियों में से नबी थे बिल्कुल। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जी। उसका भी एक वाकया है जो बचपन में उसे बेचा गया था वहीं, जो बूढ़ी माँ ने खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जी मैं बता दूं आपको यहाँ पर असल में हुआ यह था कि अगर इन शॉर्ट आप शॉर्ट में बता। हाँ जी, कुरान करीम के अंदर 12वें पारे में जाएंगे तो सूरह यूसुफ करके है, वो किस्सा पूरा का पूरा मौजूद है। और एक कमाल की बात है, इस्लाम में कह लीजिए कि कुरान में कोई चीज़ स्टोरी के तौर पे नहीं बताई गई है, लेकिन वाहिद सूरह, सिंगल सूरह है ये वाली कि इसको बाकायदा स्टोरी के तौर से बताई गई है यूसुफ अलैहिस्सलाम हाँ। तो ये इनके जो चंद भाई थे जो दूसरी माँ से थे, होता है अपने तौर पे जो है थोड़ी बहुत जो है रकाबत या हसद जो है। तो दूसरी माँ के जो भाई थे, वो जो लड़के थे जो इनके सौतेले भाई कह सकते हैं हम आप, वो इनसे थोड़ी से कह लीजिए कि दूरी थी, चाहते थे कि अब्बा इनको ज़्यादा क्यों चाहते हैं, हमें क्यों नहीं चाहते, और इसी दूरी की वजह से उन लोगों ने इनको अपने रास्ते से हटाना चाहा एक तरह से कह लीजिए, सौतेले भाई होने के कारण। और इसके वास्ते उन लोगों ने, आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे कि हम इनको हटाना चाहते हैं, तो अब्बा से कहा कि लाइए इनको खिलाने ले जाते हैं, जैसे आजकल पिकनिक होता है, उस ज़माने में सैर सपाटा के लिए जो हो सकता तो किया उन्होंने, और सैर सपाटा के लिए लेके गए, और ले जाने के बाद उनको जो है हाथ वगैरह बांध करके कुएँ में डाल दिया। अच्छा, जान से नहीं मारा उन लोगों ने, वो ये सोचे कि भाई तो भाई होते हैं ना, वो सोचे कि यहाँ डाल देते हैं ताकि कोई काफिला वाला आएगा पानी लेने के लिए, कुएं में जब डोल डालेगा तो ये निकल आएंगे, वो जाके आगे बेच आएगा। उस ज़माने में होता था, इंसान की खरीदो फरोख्त होती थी, लोग गुलाम बना लेते थे, बेच देते थे। आज भी होता है, आज तो कुछ ज़्यादा ही जालिमाना काम होता है, गुलामी अलग तरीका का। हाँ, अब तो ये कि सीधे मार करके किडनी गुर्दे निकाल के बेच देंगे लोग, बस अब तक बड़े पैमाने पे इसके जो है कारोबार हो रहा है। अल्लाह बचाए इससे। समय में जमाने में ये हाँ, था, बेच दो आदमी, ईमानदार थे आदमी, हाँ, कम से कम जान बचा कर काम बचा करते थे। अब तो वो भी नहीं रहा। तो इस तरह से उनको कुएं में डाल दिया, और यहाँ के बोले कि भाई उनको शेर या कोई और दरिंदा भेड़िया आया फाड़ के खा गया उनको। कुरान ने जो कहा अकल हुज़ीब का अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। हजरत यूसुफ के जो अब्बू थे हजरत याकूब बर्दाश्त कर लिया, सब्र कर लिया, उन्होंने समझ के कुछ खेल खेला इन लोगों ने। इस तरीके से उनको मिस्र के अंदर, जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, वहाँ पे कह लीजिए जा करके इनको बेच दिया गया जो है जी, वहाँ के बादशाह के हाथों कह लीजिए। और फिर वहाँ से पूरी जर्नी उनकी रही है कि अल्लाह ताला भी नंबर में खड़ी थी। हाँ जी, वो भी वाकया मिलता है जी जी, कि चलो खरीदारे यूसुफ में हमारा नाम तो आ जाएगा, हम भरे खरीद ना पाए। और फिर इस तरीके से बादशाह घर पहुँचे, वहाँ पे उनकी तरबियत होती है, और इस लिहाज से फिर एक वक्त आता है अल्टीमेटली ऐसा, क्योंकि अल्लाह ताला को उनको नबी बनाना था। वो नबी बने, नबी बनने के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि भाई कहत आने वाला, लेकिन समझ नहीं पाया, क्योंकि ख्वाब तो एक तरह से कोडेड चीज़ होती है, उसको डिकोड करके कुरान हदीस की रोशनी में ताबीर बताई जाती है। ये नबी थे, इन्होंने बताया कि भाई ऐसी सी बात है, कहत साली होगी, आपको गंदुम वगैरह जो है पैदावार वगैरह सब इकट्ठा कर ले आप लोग, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है। गंदू के इकट्ठा वाला जो एक कुआं की तरह जो ऊंचाई बिंडील है गोल, वो अभी भी है। नहीं, वो तो पिरामिड्स के बारे में शायद आप बोल रहे हैं, वो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़। हाँ, मैं आता हूँ उसके ऊपर भी। तो इस तरीके से फिर वो वहाँ से जो बेच करके एक तरह से गुलाम जिनको बनाया गया था, उनको अल्लाह ताला ने फिर बादशाह बनाया, क्योंकि बादशाह ने फिर उनको देखा कि भाई ये मेरे प्रेसिडेंट या मेरा जो है उत्तराधिकारी यही बेहतर हो सकता है। तो उनको फिर उस तख्त पे लाया, और वो बादशाह बने। बादशाह बनने के बाद फिर वही भाई लोग जो कभी उनको कुएँ में डाले थे, बाद में गल्ला लेने के लिए, अनाज लेने के लिए वहाँ पहुँचे। और तो यूसुफ देख के पहचान भी गए, ये तो काफ़ी बड़े हो गए तो नहीं पहचान पाए, शक्ल तब्दील हो जाने की वजह से, लेकिन ये अपने बड़े भाई को जानते थे, वो पहचान गए। पहचानने के बाद फिर उनके साथ अच्छा मामला भी किया, ऐसा नहीं कि बदला लिए हों वो। और फिर ये भी कहा कि तुम्हारे घर में एक और छोटा भाई जो इनके अपने असली भाई थे बिन्यामीन, उनको लेकर के आओ तो और तुमको देंगे, नेक्स्ट टाइम तुम उनको लेकर के आना। फिर वो लोग उनको भी लेकर गए। फिर अपने भाई को उन्होंने चाहा किसी तदबीर से रोक लें, एक मुद्दत के बाद अपना भाई मिला था, और फिर आखिर में जाके राज खुल गया। फिर जब उनको भाइयों को पता चला तो लोग शर्मिंदा भी हो कि यही यूसुफ है। फिर बोले जाओ अब्बा को लेकर के आना, फिर सबको मिस्र मंगा लिया। अभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ही उस शहर को माना जाता है या नबियों की तरह माना जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। वहाँ तो कह लीजिए कि मदीनतुल अंबिया कहा जाता है, सिटी ऑफ प्रोफेट्स, सारे शहर नबियों का शहर है वो मिस्र जो है। खासतौर पे काहिरा जहाँ हम लोग थे, जहाँ पे जामिया अज़हर मिस्र है, अस्कंदरिया जहाँ पे वो लोग बताते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो भी बहुत मशहूर शहर है वहाँ का। तो अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा। कल्चरल कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको इस्लामी भी दिखेगा, जहाँ पे अज़हर है या उसका अपना जो भी असर है, इफ़ेक्ट्स है इस्लामी कल्चर के। बाकी ईसाई भी वहाँ पर है, तो एक मिला जुला सा माहौल लगता है ना। तो नबियों वाला माहौल मिलेगा आपको, ना कुछ ऐसा काफ़ी इस्लामी गलबे वाला चीज़ दिखाई देगी। वक्त के हिसाब से तब्दील होते चला गया है। वक्त के हिसाब से तब्दील कह लें, या नेपोलियन बोनापार्ट जब आता, नेपोलियन ने जब कब्जा किया था, 3 साल उसकी वहाँ पे हुकूमत रही, तो उसने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करना चाहा और ईसाई कल्चर को थोपना चाहता उसने, उसके असरात वहाँ पर रहे, तो उसको लेके भी काफ़ी सारी तब्दीली वहाँ पे आई है। और क्या खास है यहाँ पर के लिए?
वहाँ का ख़ास अगर कह सकते हैं तो एक तो आप जाएँ कभी मिस्र, जी तो मैं कहता हूँ कि मुतहफ़ मिस्रिया जाए, म्यूज़ियम जो है जिसको JEM बोलते हैं ना, ग्रांड इजिप्टियन म्यूज़ियम जिसको कहते हैं। जी जी 1 लाख से कहीं ज़्यादा वहाँ पे आपको नवादिरात मिलेंगे, आर्टिफैक्ट्स जिसको कहते हैं, बाज़ाब्ता वो चीज़ें देखने की लायक है वहाँ पर। और इसी के साथ साथ जीज़ा के अंदर जो है पिरामिड्स, जिसको मुसल्लस या तिकोन बोलते हैं, आज रियाजी में पढ़ाया जाता है बाज़ाब्ता। ये 4500 साल से कह लीजिए ज़्यादा हो गए हैं उसको खड़े हुए आज। और आपको हैरानी होगी कि वो है चीज़ क्या है। तारीख में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फ़िरौन जो अपने वक्त होते थे, फ़ेरो जो ये लक़ब होता था, जैसे हमारे शहर में या मुल्क में जो PM होते हैं तो एक लक़ब होता है PM या वज़ीर आज़म, या हिंदी में आप उसको क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म को, PM को प्रधानमंत्री। बाकी नाम उनका होगा, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए या मनमोहन सिंह हो गए, नाम अलग हुआ, लक़ब अलग हुआ। तो फ़ेरो जो है वहाँ का लक़ब होता, तो उसी को फ़िरौन अरबी में कहा गया है। ये नाम उनका जो है हैनाखून और हनूख, इस तरह से कुछ अलग अलग नाम देखेंगे, वो नाम आपका दिखाई देगा वहाँ पर। तो जो फ़िरौन उस ज़माने को हुआ करते हैं बादशाह, उनको लगता था कि मरने के बाद हम दूसरी दुनिया में जाते हैं और उस दुनिया में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत पड़ेगी किसकी? बर्तन की, ज़ेवरात की, हथियार की, सोने चांदी की। तो बड़े बड़े महल बनवा करके और सारी चीज़ें उसमें रखवा दो। और लाश को लोग मम्मी करते थे। मम्मी एक मसाला होता है जो अगर पूरे बदन पे लगा मिट्टी दिया की जाए, तरह लेप बनाकर लगा देते या हैं, जो उससे सड़ता नहीं है लेकिन बदन। आम मिट्टी नहीं है वो, हमारे यहाँ करेंगे तो सड़ जाएगी लाश, वहाँ सड़ती नहीं थी। आज भी कह लीजिए ये म्यूजियम में मिट्टी जाएंगे, खास करके वहीं मिलता है। खास जी। क्या मिलता था, या उन लोग के उस ज़माने के जो साइंटिस्ट या तबीब रहे होंगे, कुछ मसाला बनाए होंगे ऐसा, वो मम्मी कर देते थे तो लाश गलती नहीं थी, सड़ती नहीं थी, और बरसों बरस, हज़ारों हज़ार साल तक रखी रहती थी वो। तो वो है पिरामिड्स। वहीं पे सारा सामान जब्त कर देते थे, रख देते थे वो, और जो मरता था बादशाह वहाँ पर डाल देता था। फिरौन का भी वहीं रखा हुआ है क्या? हाँ, लाश? ये फ़िरौन जिसकी लाश मुतहफ़ मिस्रिया में रखी हुई है ना, जी। ये तो कुरान करीम के अकॉर्डिंग बाज़ाब्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पार हो गए थे बहर कुलज़ुम समुद्र में, पार कर ये रहे थे। डूब करके मरा था ये। और कुरान ने कहा था कि फलयौम नुनज्जी का बिबदनी का लितकून लिमन खल्फक आया, आज हम तुमको बचाए रखेंगे ताकि बाद वालों के लिए तू इबरत का सामान बन जाए। जी। तो इसको डुबा के जो मारा गया था, तो ये 19वीं सदी के अंदर 1863 वगैरह में जाके इसकी लाश उस दरिया के अंदर मिली, जो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर लगता है कि मछली वगैरह खा गई होगी। उसको निकाल के लाया गया बाज़ाब्ता, फिर मिस्रियों ने उसको फ्रांस भेजा, वहाँ मेकअप करा करके आज वो म्यूजियम में रखे हुए हैं, टिकट लेते हैं, अच्छी खासी कमाई उसके ऊपर होती है। लेकिन खैर, उस पर जिस टीम के लोगों ने काम किया था, उसमें एक डॉक्टर, आप गूगल करेंगे या ChatGPT तो आ जाएगा, डॉक्टर सैमुअल करके, उन्होंने पहले किताब लिखी थी द बाइबल और कुरान करके। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च किया, जब वो इस्लाम लाए, कबूल किए इस्लाम को, आज पता चला इस्लाम की क्या हकीकत है, और कुरान करीम ने जो सच्चाई बताई थी कार्बन डेटिंग वगैरह के ज़रिए से जब उसकी सच्चाई सामने में आई, तो बंदा ईमान कबूल कर लिया। फिर उसने जो है द होली बुक कुरान द बाइबल करके फिर द साइंस पे किताब उसने लिखी, किताब पढ़नी चाहिए ये। तो उस ज़माने में उसकी मिली है। बाकी उससे पहले जो मैंने कहा आपसे कि फ़िरौन एक लक़ब होता था, जो भी बड़े बड़े बादशाह मरते थे ना, वो अपनी कब्रगाह बनवाते थे इस पिरामिड की शक्ल में। और ये पिरामिड कितनी बड़ी है, आपको मैं तस्वीर दे दूंगा, हो सके तो आपके एडिटर साहब चला देंगे उसको। इतनी बड़ी बड़ी है कि जब जहाज़ से हम लोग देखे तो उसको तो ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्डिंग खड़ी है। हालांकि जहाज़ काफ़ी ऊंचाई पे होती है ना, लेकिन लग रहा था कि नीचे कुछ वो जैसे अपने यहाँ ईंटा का भट्टा वगैरह होता है ना, इस शक्ल की दिखाई देती। लंबा लंबा टावर की तरह 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स उसमें लगे हुए हैं। एक पत्थर का वजन आप अंदाजा लगाएं 2 टन से लेकर 30 टन तक का है वो। अब कैसे उसको खड़ा किया हुआ, कैसे जमाया गया होगा, और उसके अंदर जाकर के पूरे के पूरे इनके महल जैसे बने हुए हैं। और उस टाइम में टेक्निक भी नहीं था, जैसे भी नहीं था, हैरान है लोग, इसलिए लोग कहते हैं कि हो सकता है जिन्नातों ने बना दिया हो, या हो सकता है कि बहरहाल उस जमाने की कारीगरी ऐसी रही होगी। अल्लाह ताला बहरहाल जहन देने वाले हैं, वो जब जिससे चाहे जो काम ले ले। और कमाल ये भी है कि 3 सितारे के सिद्ध में उसको बनाया गया। यहाँ तक कि बताया जाता है जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी आई थी 1908 में, फिर 1915 में एक तो उसकी जनरल थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर स्पेशल आई थी थ्योरी उसकी जो है टाइम डायलेशन वाला लेकर के। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे वाकई स्पेस में कर्व आ गया, यानी कि इतनी भारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है, तो ज़मीन थोड़ी सी दबेगी या स्पेस, ज़मीन का पूरा हिस्सा कर्व हो जाएगा। तो वहाँ पे कितने हज़ार साल के बाद बताते हैं कि कुछ न कुछ 2-4 मिनट टाइम वहाँ पे पीछे भी हो जाती है। ये कमाल है। और किस अंदाज से उसको बनाया गया था। कभी मिस्र अगर जाए तो ये ज़रूर जाएँ आप लोग, जीजा में है पिरामिड्स वहाँ, और मुतहफ़ मिस्रिया ये जरूर। उसके बाद आप वहाँ से वापसी आए तो फिर पटना में भी रहे? नहीं, उससे पहले मैं पटना में रहा, इमारत शरिया में जी, इमारत रहे। शरिया में 2009 से लेकर 2016 तक मेरा रहना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ इफ्ता क़ज़ा वालों को पढ़ाना होता था। उसके बाद जब आपके इस इलाके के बहुत बड़े मशहूर के लिए आलिम दीन, नामवर आलिम दीन हज़रत मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा ये कि भाई फिर यहीं पे कह लीजिए कि रहना सहना जब होने लगा था कि आप यहीं पे काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम लेता रहेगा। आते हैं, लिखता अपना है, तो उसमें लिखना पढ़ना होता था। खुशनसीबी है हमारे इलाके वाले, खास करके दरभंगा बिरौल वाले के लिए,
जो हमारे इलाके में 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं मुफ्ती बदर साहब, जो इनसे मसला पे जो भी बात करना होता है वो हर आदमी पहुंचते हैं और बात करते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं। तो देखते रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।